व्हाट इज बिजनेस, व्यापार क्या है। यहाँ पर राइटर है बिजनेस को परिभाषित करता है कि बिजनेस क्या है। बतलाता ही हैड द एनवेलप इन हिज पॉकेट, और वर्णनकर्ता कहता है कि उसके पॉकेट में एक लिफाफा था कंटेनिंग, और उस लिफाफे में रखा हुआ था द नोट एंड द चेक, कि 1 पाउंड का एक नोट रखा हुआ था, और एक नोट का मतलब है यहाँ पर लेटर रखा हुआ था और चेक रखा हुआ था 1 पाउंड का। ये रीच दी क्लब फॉर लंच, अब है और लंच के लिए क्लब पहुँचा, और वहाँ पर वह क्या है कि एक गेम खेला, पत्तों का गेम खेला, और वो क्या है कि उस गेम में और सभी जो और 49 पाउंड्स है उनको हार जाता है, और उसके पास केवल एक ही पाउंड है वो रह जाता है। ही वॉज ग्लैड, और वह खुश था, बिकॉज ही हैड नॉट पोस्टेड इट, क्योंकि उसने लेटर को पोस्ट नहीं किया था। उसके पास 1 पाउंड बच जाता है, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, और 1 पाउंड का क्या कर लेता है, नाश्ता कर लेता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, और वह खुश था क्योंकि उसने लेटर को पोस्ट नहीं किया था। ही डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट, उसने लिफाफा और विषय वस्तु थी जो पत्र लिखा था उसको उसने फाड़ दिया, और वो कहता है बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस, कि मोल भाव है वो क्या है, बिजनेस का हिस्सा है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड ए कस्टमर, कि व्यापारी और ग्राहक के बीच है जो खरीदना और बेचना प्रत्यक्ष रूप से होता है। द डीलर आस्क एज मच एज ही कैन एक्सटोर्ट, और डीलर आस्क मांगता है एज मच एज, और जितना ही कैन एक्सटोर्ट, और डीलर है और मांगता जितना कि वह मांग सकता, अर्थात है एक कस्टमर से जितना पैसा प्राप्त कर सकता है उतना अधिक पैसा प्राप्त करने की कोशिश करता है। द कस्टमर हैविंग पेड, और कस्टमर होता है, ग्राहक होता है और डीलर को भुगतान करता है। इट इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू द डीलर, परंतु कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि डीलर को जितना उसने मांगा है उतना ही वह भुगतान करे। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस को। वाई डज द नरेटर टर्म है द बार्गेनिंग एज ए स्ट्रेट मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, कि यहाँ पर राइटर कहता है कि जो मोल भाव है प्रत्यक्ष रूप से, और बार्गेनिंग शब्द मोल भाव शब्द है वो प्रत्यक्ष रूप से व्यापारी और ग्राहक के बीच में होता है। इस बार्गेनिंग मोल भाव शब्द है उसको क्यों यूज करता है इस शब्द का। द नरेटर टर्म है दी बार्गेनिंग, और वर्णन करता है मोल भाव शब्द देता है जैसा कि ये डीलर और कस्टमर के बीच में प्रत्यक्ष रूप से होता है। बिकॉज क्योंकि डीलर आस्क है और मांगता है एज मच एज ही कैन एक्सटोर्ट, जितना अधिक वह राशि प्राप्त कर सकता है उतना ही मांगता है। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और कस्टमर है वो भुगतान करता है अंडर नो ऑब्लिगेशन टू द डीलर, कि डीलर की ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं होती है कि जो कुछ डीलर ने उससे मांगा है और उतना ही वह भुगतान करे। उसको जितना उचित लगता है वो उतना ही वो देने की कोशिश करता है।